आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। पिछले 22 सालों से मुंबई के छोटा सोनापुर में मौजूद ईदगाह मैदान में खानवाद अशरफिया से ताल्लुक रखने वाले सूफी बुजुर्ग शहीद राह मदीना हजरत सैयद अनवार अशरफ मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से भारी तादाद में उलेमा, सूफिया कराम और जायरीन के साथ साथ मुंबई व महाराष्ट्र की कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शिरकत करती हैं। हर साल की तरह इस साल भी आपके सज्जादा नशीन हुजूर अल्लामा मोइन मियां किबला की क़यादत में रमज़ानुल मुबारक की 16वीं शब को आपके उर्स का आयोजन किया गया। उर्स की तकरीब में देश भर से आए उलेमा और सूफिया कराम ने तकरीरें की, साथ ही कई बेहतरीन नात ख्वानों ने नात शरीफ और मनकबतें पेश कीं। अंत में अल्लामा मोइन मियां द्वारा दुआ और रिवायती सेहरी के लंगर के साथ उर्स की तकरीब शांतिपूर्वक संपन्न हुई। मीडिया से बात करते हुए अल्लामा मोइन मियां किबला ने देशवासियों के नाम शांति का संदेश दिया और नशा मुक्त भारत के अपने मिशन को एक बार फिर दोहराया, साथ ही अपने वालिद मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैहि का पैगाम भी अवाम को सुनाया। उर्स की इस तकरीब में रजा अकेडमी के संस्थापक जनाब सईद नूरी, माहिम दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष सुहेल खंडवानी, विधायक जितेंद्र अभाड़, अमीन पटेल, जीशान सिद्दीकी, आरिफ नसीम खान, वारिस पठान, वर्षाताई गायकवाड़ और इदरीस निजामी के साथ कई जानी मानी राजनीतिक व सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की। आज आलम इस्लाम को 22वां उर्स शहीद राह मदीना मुबारक हो। उर्स में जितने भी ज़ायरीन आए हैं उन सबको मुबारकबाद पेश की जाती है। उर्स का मतलब ये है कि कौमी एकजहती का जो है वो एक संगम होता है, इस्लामी अखलाक व आदाब को आम करने का एक मौका आता है। तो माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा उर्स रहा, उलमा के बयानात हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह शहीद राह मदीना के फैजान को आम फरमाए। अवाम से यही अपील की जाती है कि वो तिलावत कलाम पाक कसरत से करें, तालीम कुरान पर अमल करें, तालीम कुरान को आम करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और इस्लामी अखलाक व आदाब का दामन थाम लें। आपका एक मिशन 2013 से चल रहा है कि सिर्फ मुस्लिम उम्मत ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के जो नौजवान हैं उन्हें नशे से बचाएं। इस उर्स पाक के मौके पर इस मिशन को मजीद आगे बढ़ाने के लिए क्या आपका पैगाम है? यही है कि नौजवानों की तरबियत की जाए, उनकी निगरानी की जाए, सुबह और शाम पर नजर रखी जाए। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें और उन्हें अच्छी तरबियत दें ताकि वो नशे जैसी लानत से महफूज रहें। शहीद राह मदीना रहमतुल्लाह का कोई पैगाम, कोई कॉल जो आप करना चाहेंगे? शहीद राह मदीना यही फरमाते थे कि हर बिल्डिंग के नीचे एक मकतब कायम किया जाए, एक मदरसा कायम किया जाए ताकि बच्चे मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ें, इस्लामी अखलाक व आदाब को जाने, इस्लामी तालीम को जाने। यकीनन जब वो इस्लामी तालीम को जान जाएंगे तो हर तरह की खुराफात, हर तरह के नशे से महफूज रहेंगे। आखिरी सवाल, एकता यकजहती ये हर बुजुर्गान दिन के आस्थाने पर नजर आती है। आज उनसे शहीद राह मदीना में भी मुंबई के सभी जानी मानी हस्तियां, ज़ायरीन, अवाम, मसलक, मजहब सब भूल कर यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बेहतरीन लीडरशिप की तरफ इशारा करता है। क्या कहेंगे उलमा कराम और औलिया कराम की लीडरशिप? देखिए, हमेशा औलिया कामलीन के दरबार में लोग आए हैं और आते रहेंगे। उनके दरबार से इस्लामी अखलाक व आदाब का पैगाम लेके गए हैं और लेते जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे हुजूर अनवार अशरफ मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैहि का 22वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी ही कसरत एहतशाम से मनाया गया। भारी तादाद में उलमा कराम खानका से जुड़े हुए हज़रात मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये शहीद राह मदीना हजरत सैयद अनवार अशरफ मुसन्ना मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि का 22वां सालाना उर्स मुबारक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उलमाए कराम की बड़ी तादाद आज मौजूद थी। न सिर्फ बम्बई बल्कि हिंदुस्तान भर से जितने भी उलमाए कराम आते हैं आज 16वीं शब को यहाँ पर कुल शरीफ में शरीक होते हैं। और हजरत के मुकद्दर का तो क्या कहना कि जन्नतुल बकी शरीफ आपका मदफन बना, जबकि लाखों करोड़ मुसलमान ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह ताला हमको मदीने की मौत अता फरमाए और जन्नतुल बकी हमारा मदफन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शहीद राह मदीना को वो मुकाम वो मुनसब अता फरमाया कि आप मदफन जन्नतुल बकी शरीफ और पहलू हजरत
अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीने की मौत अता फरमाए और जन्नत बकी शरीफ हमारा भी मत फरमाए। उर्स शहीद मदीना राह मदीना हज़रत मुसन्नम मियां के हम लोग यहाँ हाजिरी दिए। हर साल मेरी हाजिरी होती है और यहाँ आप देखे होंगे इतने उलमा इकराम और मुफ्ती और हर तबके के लोग इधर आते और यहाँ से फैज़ लेके जाते। मैं ये उर्स की मुबारकबादी भी देता हूँ सबको और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोइन मियां का रज़ा अकेडमी का जो काम होता है, उनकी टीम का जो काम होता है, उनको भी मुबारकबादी देता हूँ कि ये जो सोशल मसले भी जो लेके चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खैर के होते और माहिन दरगाह हाजी दरगाह हमेशा इसके साथ में अच्छे कामों के साथ। वारिस भाई, हुजूर शहीद राय मदीना अनवार अशरफ मुसन्नम मियां रहमतुल्लाह का 25 वर्ष मुबारक हर साल की तरह इस साल भी बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। आप अपने साथियों के साथ सिलसिला क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह शहीद राह मदीना हजरत मुसन्नम मियां के उर्स में आते हैं और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पब्लिक आती है, सब आते हैं यहाँ पे दुआएं लेते हैं और हजरत मोइन मियां उनकी तो हम दुआओं के हमेशा से लेते आए, आगे भी लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज सब बैठे मिलते हैं, हर साल इसी तरह आते हैं लोग, यहाँ पे शहरी का इंतजाम होता है और एक अच्छा गैदरिंग होती है, दरबार है, अच्छा दुआओं की जगह है और रमजान मुबारक के पाक मुकद्दस महीने के दिन में ही आता है उर्स और हर साल हम देख रहे हैं पब्लिक बढ़ते जा रही है, अल्लाह के शुक्र से। आज आप देखिए पूरा अभी भी भरा है, तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं मगर पब्लिक आती ही जा रही है, तो अच्छा है उसका। और हमारे यहाँ से पैगाम है लोगों से, दुआओं की दरखास्त है, दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि शहीद राह मदीना के दर्जात बुलंद करे और तमाम मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू के अल्लाह सुब्हानहू तआला हिफाजत कर। रमजान मुबारक का पाक मुकद्दस महीने के सदके तुफैल अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके रोजे मुबारक कबूल फरमाए, नमाज तरावी तिलावत कबूल करे और देश में अमन शांति बनी रहे। यहाँ से पैगाम बेटे से। वारिस भाई, बुजुर्गान दिन हमेशा से मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन आप आज देख रहे हैं कुछ ऐसे अनासिर हिंदुस्तान में पनप गए हैं जो बुजुर्गान दिन के आस्थानों पर तानाकशी कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग बुजुर्गान दिन से अकीदत रखते हैं। तो ऐसे लोग खामोश हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे? कि खामोश नहीं है, पब्लिक अपना गुस्सा अपना इमोशन दिखाती है, लेकिन कितनी भी कोई दादागिरी कर ले ऊपर वाला को सब देख रहा है, उसके यहाँ देर अंधेर नहीं है, जिसके साथ कोई नहीं होता वो होता है उसके साथ। अच्छे अच्छे ताजों तक हमने पलटे हुए देखे, तो इंशाल्लाह हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। और है कुछ जगह अच्छे लोग हैं, कुछ जगह बुरे लोग हैं, मगर दुआ ये है कि देश में अमन शांति बनी रहे। हम ये दुआ चाहते, यही दुआ करते भी हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं नफरती चिंटू जो अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए एक समुदाय को टारगेट करते हैं, मगर कब तक करेंगे, फेल होते जा रहे हो भी। बुजुर्गों की दुआ लो, किसी की बदवा नहीं लेना, ये अपना बोलना है। भाई, हुजूर शहीद राह मदीना मुसन्नम मियां रहमतुल्लाह का 22 और बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। मुंबई और मुमरा की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद है, भारी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस उर्स मुबारक जो 22वां उर्स है, इस 22 साल के अंदर हम लगातार इस उर्स के अंदर शामिल हुए हैं और हमारे तमाम जो ज़ायरीन हैं यहाँ पर शामिल, उनका सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जिस तरीके से हमारे हजरत मोइन मियां साहब पूरे मुंबई के लोगों को लेकर के चलते हैं, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी, वहां जाकर उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए बेलौस होकर के काम करते हैं, उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरीके से आज ये उर्स मनाया जा रहा है, ये समझिए कि हमारे मुंबई के लोगों के लिए एक फेस्टिवल हो चुका है। आज हम यहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से दिल मिला लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा स्टेज हमें मिलता है जिसमें हम लोग बैठ करके एक दूसरे से मिल करके अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। जफर भाई, क्या कहेंगे? शहीद राह मदीना रहमतुल्लाह का मौका है और हम देख रहे हैं कि सभी इख्तिलाफात भूल के एक प्लेटफॉर्म पे आज मुसन्नम मियां साहब रहमतुल्लाह ने यहाँ पे सबको लाकर खड़ा कर दिया है और एक पुराने जो हमारे शहर की तहजीब उसकी याद है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात और बहुत ही बेहतरीन जगह है, मुकद्दस जगह है। ठीक है, सैयद अली भाई साहब का जो घराना है, जहां तक मैं जानता हूँ, मैं करीब भाई साहब के साथ में 95 से मैं भाई साहब के साथ में हूँ। मैं भले कहीं भी किसी भी पार्टी में रहा, लेकिन भाई साहब के साथ मेरे बहुत ही गहरे मुरासिम है और इस खानदान ने हमेशा ये कोशिश की है कि लोगों को जोड़ करके चला जाए और वो कोशिश उनकी हमेशा कामयाब रही है। और जब भी कहीं पर भी इख्तिलाफात पैदा होते हैं
तो ये जो भाई साहब है हमारे सैदली भाई साहब, इनका पूरा घराना हमेशा ये कोशिश करता है कि लोगों को जोड़ करके चला जाए, और वो हमेशा उनकी कोशिश रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई, आपके बारे में पता चला कि अल्लामा शिबली नोमानी साहब के खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं, और हम देखते हैं कि लीडरशिप जो उलमा कराम की और औलिया कराम की रही, अपने आप मिसाल आप रही, तो चाहे पार्टीशन का दौर रहा हो, पार्टीशन के बाद भी उस पार भी जो गए और इस पार भी बुजुर्गान दीन ने काफी खिदमत देश के लिए भी अंजाम दी। तो लीडरशिप जो है वो उलमा कराम के हाथ में सदा से ही कौम ने दी है। क्या इसको लेकर क्या मैसेज कहेंगे, उलमा कराम की अहमियत और बुजुर्गान दीन की अहमियत को किस तरह से? देखिए, मैं सोचता हूँ कि उलमा इकराम जो है, हम उनके कदमों की धूल भी नहीं, और क़यादत वाकई में उन्हीं के हाथों से होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो फैसला होता है, वो जो कहते हैं, उनकी तमाम बातों को लोग मानते हैं, यकीन करते हैं, क्योंकि वो मिंबर रसूल पर भी खड़े होते हैं। मिंबर रसूल पे खड़े होकर के बात करने वाला इंसान कभी झूठी बात नहीं कर सकता। तो बड़ी खुशी की बात है। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, आप अलीगढ़ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका नाम मुस्लिम के नाम से है, उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के साथ में मिलकर के रखी हुई थी। तो कोई वो नहीं है, और बहुत अच्छी बात है, उलमाओं के हाथ में क़यादत होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से क़यादत करनी चाहिए। इस वक्त मुस्लिम क़यादत से वो कहते हैं कि इंतशार का शिकार है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मैं अभी एक वाकया बताऊं, जो हालिया वाकया पेश आया जनाब अबू आसिम आजमी साहब के साथ में, जब उनसे ये कहा गया कि आप ये बताइए कि क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक जालिम हुक्मरान थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी नजर में जालिम हुक्मरान नहीं थे, और जो तारीख बताती है कि वो बिल्कुल जालिम हुक्मरान नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में उन्होंने गौ कशी के ऊपर इतना सख्त कानून बनाया था कि अगर कोई उस टाइम पे गाय काटता था, उन्होंने कहा था कि मैं तोप के सामने उसको बांध करके उड़ा दूंगा, इतना सख्त कानून था। उन्होंने गलत नहीं कहा। मेरी बात हमेशा एक बात ये रहती है कि जब मुस्लिम क़यादत की बात आवे, और मुस्लिम क़यादत की जब बात आवे, तो तमाम मुसलमानों के मुत्तहिद होकर के उसके साथ में खड़े रहना। मज़ार भी तोड़ने की जो बात की जा रही है, कल 17 मार्च है, उसी दिन जो है कई हिंदू परिषद जो है मिलकर उनकी मज़ार के ऊपर जो है मेमोरेंडम देने वाली, क्या बताएंगे? देखिए, किसी की मज़ारात को शहीद करना आप कम है क्या? एक बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। आज तक हिंदुस्तान के जो हालात है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हिंदू मुस्लिम एकता जो थी, उसके बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है, जो बंद नहीं होना चाहती, मतलब उसको आपस में रिश्ते को आपने इतनी दूर कर दिया है, वो जुड़ना नहीं चाहती। लोग बार बार कोशिश करते हैं। आप किसी की मज़ारात को शहीद नहीं कर सकते, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाएगी, किसी की मज़ारात को कोई शहीद कर दे। हम ठीक है, ये तमाम मुस्लिम उलमाओं से, खासकर जो हमारे मुस्लिम लीडरान से, उनसे गुजारिश है कि जो लोग भी इस तरीके से, और पुलिस प्रशासन से और हुकूमत से मेरी अपील है कि जो इस तरीके की हरकत करते हैं, उनको बस सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उनकी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए उनको। कौन सा? यही है हजरत, उसके अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं सर। उससे शहीद है बोल रहा भाई साहब एक मिनट। उर्स शहीदे में आप आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और मोइन मियाँ साहब से भी आप मिले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको यहाँ का माहौल किस तरीके का लगा, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? ये जैसे हम किसी संत के जगह पे जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी संत परंपरा है, वैसे ये भी एक संत आदमी था, और आज ही के दिन उनका देहांत हो गया था। तो उनके याद में हम लोग सब यहाँ आते हैं। हमें तो मुझे लगता है 15-16 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गए। लोग मिलते हैं और लोग बड़े प्यार से आते हैं। ये ख़ानदान का एक वजूद है, लोग मानने वाले इनके बहुत हैं। इनके दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। और क्या चाहिए आदमी को? दुआ ही में ताकत है ना, और किस में ताकत है? आपने कहा 15 साल से आप रूस में 15 साल नहीं, मैं कितना 20 साल से आप 20 साल मैंने मुझे याद भी नहीं मैं कभी से आता हूँ, लेकिन मैं आमदार बनने के पहले मैं जब MLC था तभी से आता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मुमरा का आमदार बन गया तो इधर आया। ये निकल डालो दिमाग हर से। साल आप आते हैं यहाँ पर, और हर साल ये भाईचारे का माहौल जो है लगातार देखते हुए आ रहे हैं, और ये उरूस तकरीबन 20 साल से बनता हुआ आ रहा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज की जो हालात है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये हालात तो गंदे हैं, ऐसे ही हालात रहे तो ये महाराष्ट्र में अंगार लगा देंगे। अब हर एक को सोचना है,
ऐसा लगता है जैसे औरंगज़ेब के सिवा कोई सवाल ही महाराष्ट्र में नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, सबको नौकरियां मिल गई है, तरकारी के भाव एकदम कम हो गए, सब भिखारियों को घर मिल गया है, सब SRA की योजनाएं हो गई, यानी सब एकदम खुशहाल नज़र आ रहा है। अब बचा है सिर्फ औरंगज़ेब। पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेके तो और दूसरा क्या करेंगे जब कहने के लिए बीजेपी के पास हो ही नहीं कुछ। लोगों ने चुन के दिया है, आशाओं के ऊपर पानी फेर रहे हैं, तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट के लिए करने के लिए कोई वजह यही है, हिंदू मुसलमान करते रहो। और दोनों भाई ऐसा नहीं है, मैं एक कोई नहीं दोष दूंगा, दोनों साइड से ये चलते रहता है। आप दोनों साइड से 2% लोग हैं जो पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। आप मुमरा से आमदार हैं, मुमरा में काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के महीने में रौनक होती है, आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है? देखो मैं बहुत खुश हूँ। 15 साल पहले मुमरा जैसा दिखता था रमज़ान के महीने में, आज आके देखो, हमें फ़ख्र है कि आज मुमरा का मार्केट मोहम्मद अली के मार्केट से टकरा रहा है। लोग अगर मोहम्मद अली रोड पे आते हैं तो एक गरीब तबका, एक मिडिल क्लास तबका पूरे महाराष्ट्र से मुमरा में आता है कि जो चीज़ मोहम्मद अली रोड पे 50 रुपये में मिलती है वो मुमरा में 30 रुपये में मिलती है। और लोग इतने बढ़ गए, खाने के स्टॉल बढ़ गए, होटल बढ़ गए, नए नए होटल आ रहे हैं, तो अपने ताकत पे मुमरा ने अपना एक खुद का मकाम बना लिया है। और एक ज़माने का मुमरा और आज का मुमरा, आज जाके देखो, अभी जितनी गर्दी आपको मोहम्मद अली रोड पे मिलेगी उतनी गर्दी आपको मुमरा में मिलेगी। आप हमारे सैयद अली भाई साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे जो बारे में एक मिनट रुकना भाई, आराम से, एक मिनट। आप उर्स सईद राह मदीना में आए हैं, आप जो है ना मोइन मियाँ साहब से भी मिले हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल, किस तरीके का आपको मतलब माहौल लगा, क्या कहना चाहिए? हर साल इसी दिन पर हम उर्स पे हज़रत मोइन मियाँ साहब से मुलाकात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रमज़ान के पाक महीने में उनसे मुलाकात की है। हज़रत साहब से बात तो होती रहती है और हमेशा उनके लिए दुआ भी करते हैं और आज मिलकर सबसे बहुत अच्छा लगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की जो राजनीति लोग करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना पुरखों से चाहेंगे? इधर ही जीते आ रहे हैं, तो हमारे बीच में जो गंगा जमुना की तहजीब है वो बेहतरीन चलती रहेगी और जो लोग नफरत की बीज बोते हैं उनको सामना करना पड़ता है। हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। हुए हैं तो आप मोइन मियाँ से भी मुलाकात की आपने, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग हर साल आज के दिन यहाँ पर आते हैं और अकीदत और मोहब्बत के साथ हज़रत के उर्स में शरीक होते हैं और रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना भी चल रहा है। सभी मज़हब के लोग आते हैं, सभी अलग अलग तबके के लोग आते हैं और मैं हज़रत मोइन मियाँ साहब और उनके बरादरान और सभी को ढेर सारी मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि हर साल इतनी अच्छे ढंग से, अच्छे तौर पर उर्स पाक का यहाँ पर एहतमाम किया जाता है और सभी लोगों की यहाँ पर शिरकत होती है, चाहे आलिम हो या आम आदमी हो, सारे के सारे लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में शिरकत करते हैं। आप हमारे हिंदुस्तान भाइयों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे उर्स राह मदीना के लिए? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत जिन्होंने सभी मज़हब के लोग इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की पूरी ज़िंदगी इस मुंबई शहर में रह के खिदमत करने का काम किया, आज उनका उर्स पाक है, तो सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर मेरा एक सवाल था, जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं, माशाल्लाह आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग पहली बार नहीं आए हैं, हर साल आते हैं और हर साल इस माहौल में बेहतरी और पाई जाती है। इस बार अगर कोई कमी है तो अगली बार उसको मोइन मियाँ साहब और उनकी पूरी टीम उसको दूर करने की कोशिश करती है और अच्छे तरीके से एहतमाम होता है। अच्छा सर, एक मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना था, जैसे कि मोइन मियाँ हज़रत मोइन मियाँ काफ़ी टाइम से ड्रग फ्री मतलब मुंबई महाराष्ट्र ऐसा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उनकी कोई मतलब ज़्यादा उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि नशा मुक्त मुंबई शहर और महाराष्ट्र और पूरा भारत, पूरा देश हो।
नशा सबके लिए बहुत ही ख़राब है। जिस घर के एक फ़र्द में नशे की लत पड़ जाती है, उस लड़के की, उस बच्चे की, उस इंसान की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, लेकिन उसके पीछे पूरे घर के लोगों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होती है। और मोइन मियां साहब जो नशा मुक्ति अभियान, ड्रग्स फ्री मुंबई का जो एक काम लेकर चल रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, उसमें हम लोग उनके साथ हैं। थैंक यू सर। शाहरुख एक सर आप एक सर उर्स मदीना सईद में आप आए हैं, तो उर्स शाहिद राह मदीना आप यहाँ पर आए हैं, आपने मुलाकात की है हमारे मोइन मियाँ जी से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये जो महीना है रमज़ान का महीना है, और उसमें जो है ये उर्स जो हो रहा है, उर्स शहीद राह मदीना का आज जो है ये इस महीने में जो मोइन मियाँ साहब को मिलने हम हर साल आते हैं, उनसे जो है यही कहूँगा कि उनकी दुआ जो है भुजबल साहब पे और हमारे ऊपर कायम रहती है। जब भी जो भी उनसे जो है गुफ्तगू होती है, तो उसमें जो है कि सब आवाम की जो है खिदमत करने की जो है उसमें बातचीत होती है, कैसे कैसे कौन से हल हम निकाल सकते हैं, उस तरीके के जो है उनसे बातचीत होती रहती है। और आज तो ये दिन है कि सब मिलके जो है साथ जो है इस देश के लिए जो दुआ करे कि जो है खुशहाली के लिए सभी लोगों ने जो नफ़रत बोलने का भी मतलब प्रयास किया था, बीच में हिंदू मुस्लिम की एक बात की थी, अपनी अपनी तरफ की बातें रखी थी, तो आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यह है कि काफ़ी सालों से जो है आपने हिंदुस्तान ने देखा है कि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम एकता सब जगह पे है। कुछ जगह पे जो है कुछ चीज़ों के वो लेके कई बार हो सकता है, पर उससे जो है माहौल ख़राब नहीं होता है, क्योंकि सभी जो है ज़्यादातर जो आप देखोगी कि जैसे अभी रंग पंचमी या होली का त्यौहार आया, तो जो है साथ मिलके भी जो है हम देखेंगे महाराष्ट्र में या इस देश में भी होता रहता है। ये हम लोगों को बरकरार रखना है, क्योंकि ये जो है हम इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए जो है एकता में ही जो है अपनी ताकत है, मैं यही कहूँगा। चाय आ गई। राह मदीना में आप आए हुए हैं और आपने यहाँ पर मोइन मियाँ से मुलाकात भी की है, और जैसे कि अभी एक सवाल रहा है कि किस तरीके से मतलब जो है ना यहाँ पर माहौल है, क्या है, आपको क्या मतलब पसंद आया, आप वो बोलना चाहेंगे कुछ? मैं 25 साल से आता हूँ जी, और ये मेरा परिवार है जी। ये सिर्फ कोई मज़हबी ये नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे, अगर आपने देखा होगा, तो हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं और इस उर्स में शरीक हो जाते हैं। तो ये खासियत रही जिस शख्स ने मुंबई जैसे शहर में एक सालों से एक ये बना के रखी है, और उनके ज़रिए वो जो सेवा कर रहे हैं, ख़ास करके मोइन मियाँ जी जब से यहाँ हज़रत बने और उन्होंने जितने काम किए, कौम के लिए काम किए, पूरे मुंबई के लिए काम किए हैं, देश के लिए काम किए, तो उसकी हमेशा सराहना करते हैं और हमेशा हम शरीक हो जाते हैं। मैं कोई एमएलए बन के नहीं आता, मैं कोई मंत्री बन के नहीं आता, मैं परिवार का और ये टीम का एक मेम्बरान बन के मैं आता हूँ और हमेशा अपने सारे लोगों से मिल के जाता हूँ। ये बड़ी ऐसी घड़ी है कि इसमें सब सारे लोग मिलते हैं। जैसे ईद में हम मिलते हैं, वैसे यहाँ भी इस उर्स में मिलना जुलना होता है सब तरह के लोगों से।
तो मोइन मियाँ का एक संघर्ष रहा है, बहुत दिनों से एक ड्रग्स के मामले में एक जो है ना मुहिम चला रहे हैं, ड्रग्स को ख़त्म किया जाए, नशा मुक्ति बनाया जाए महाराष्ट्र को। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम उसी का हिस्सा है, उस मुहिम का भाई जगताप एक हिस्सा है, मुहिम के वो भी सबसे बड़े हिस्सेदार। और हमने ये वक्त का तकाजा है कि अगर हमने हमारे नौजवान बच्चों को अगर इससे नहीं बचाया तो आगे चल के पता नहीं कि किस तरह का माहौल आज भी अगर हम देख रहे हैं, हमारे आजू बाजू में देख रहे हैं, इतना घिनौना, इतना गंदा माहौल है, उसमें ये ड्रग का आलम इतना ख़राब है। और ऐसे इशू को लेके मोइन मियाँ ने हिम्मत दिखाई और खड़े रहे, और हम सारे उनके साथ खड़े हैं और इसको साफ करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, साफ करते रहेंगे। अच्छा, आज के इस आएगी ना भाई क्या कहेंगे उनसे शहीद राय मदीना अनवार अशरफ मुसन्नम मियां का 22वां साल, और भाई तादाद में मुमरा और मुंबई के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप उस मौके पर कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम की मुबारकबाद। और हर साल के मुताबिक ये साल भी हुजूर राय मदीना हज़रत मुसन्नम मियां अनवर अशरफ हज़रत का 22 का उर्स शरीफ, और इस उर्स शरीफ के मौके पे तमाम उमरा के आवाम, मुंबई के और उनके जितने चाहने वाले हैं, उनसे जितने मोहब्बत करने हैं और उनके हज़रत के जितने मुरीदीन हैं, वह सब इस उर्स में शिरकत करके यहाँ से फैज़ पाते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी आगे भी हमारे जितने मुरीदीन हैं, जितने उनके चाहने वाले हैं, वो इस उर्स में शिरकत करके ऐसे फैज़ पाते रहेंगे इंशाल्लाह। समाज के लिए क्या पैगाम है? ये आने वाली जो रमजान मुबारक की जो महीने चल रही है, उसमें खास करके दुआओं में अपनी कौम के लिए बेहतरी के लिए और अपनी माँ बहनों की बेहतरी के लिए और उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें। और यही जो आज उर्स शरीफ है, उस शरीफ आज में दुआई हुई है, दुआओं में जो सलाम पढ़ा गया, और खास करके पुराने बिरादर ने मुसलमानों के लिए हजरत ने दुआ की और उनकी सलामती के लिए दुआ की, और खास करके फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। और मैं यही गुजारिश करूंगा, ये हर साल के मुताबिक हर साल हमारी जितनी आवाम है उर्स में शिरकत करके हजरत का ये फैज़ पाते रहे।